अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 13 में हम देखते हैं यहाँ पे स्लोप को मुख्तलिफ इक्वेशन होती है, उसको मुख्तलिफ वे में हमने उसको ज़ाहिर करना है। तो यहाँ पे बुनियाद 3 ये आपके पास आ जाएंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म में आपने ज़ाहिर करना है। तो हम एक ही मेथड सीखा, इसमें क्या करेंगे, वाई की वैल्यूज़ को अलग कर देंगे और इसके बाद क्या इनको जिसके साथ यानी एक्स और वाई को सेपरेट कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, इनको इकट्ठा कर देंगे तीनों को। तो ये आपकी तीनों कंडीशन बन जाएगी। एग्जाम्पल पे आते हैं, ये वाली क्वेश्चन ए को देखें, y मनफी 4 इज इक्वल टू -5/7x - 6। पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये आपके पास ये चीज़ कंडीशन बन जाएगी y - 4 - 5x। तो अब हमने क्या करना है, पहले आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म है तो आपने y को अलग कर लेना है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -5/7x प्लस 30/7 प्लस 4। अब ये दोनों x के बगैर ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये दोनों ऐड होंगी, इनका इजाफा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 इसके तो 28 बन जाएगा, ऐड करेंगे तो ये आपकी फाइनल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरल फॉर्म में पुट करना है। तो क्या करेंगे, हम y और इसको दोनों क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। ये x वाली वैल्यू इधर जा क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। ये 7 पहले यानी बटे इसके ख़त्म करेंगे, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, तो ये आपकी दोनों साथ मल्टी होने का ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। यानी आपने इसके जो डिनोमिनेटर है उसको ख़त्म करना है, तो मल्टीप्लाई जितना भी होगा उस दोनों के रकम साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक्स वाली रकम इधर माइनस हो इधर जा क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर ये 58 को भी इस तरफ लेके जाएंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, जनरल फॉर्म। तो ये 3 फॉर्म में हमने इसको इसी तरह बी और सी वैसे एग्जाम्पल पढ़ी हैं, इसको हमने चेंज करना है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट आपके पास ये था सी सॉल्व हुआ है। 4 में देखें, हमने ग्राफ से देख के हमने पहले स्लोप लूम करनी है, फिर उसके मुताबिक हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है हम क्या लिखेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस बी। यहाँ से हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। पॉइंट अगर हम ले लें, ये वाला हिस्सा बन रहा है, ये वाला पॉइंट y, एक पॉइंट ये बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है 1 व 0 ए पॉइंट, बी हमारे पास बन रहा है 0 व 4। तो इन पॉइंट से पॉइंट फार्मूला से हम क्या करेंगे, स्लोप लूम कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास b क्या होता है, b y एक्सिस पे होता है, तो ये b क्या बन जाएगा, आपके पास 4 बन जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद हम इस पे बाकी जो फॉर्म है उनमें तब्दील कर सकते हैं आसानी से। एग्जाम्पल नंबर 5 इसी तरह है, 6, ये एग्जाम्पल सारी इसी तरह आपने सॉल्व करनी है। तो इसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म में तब्दील करना है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखें, इसके कोई से हमने 2 पॉइंट्स लेने हैं। तो एक पॉइंट आप ये ले लीजिए, एक पॉइंट जो बिल्कुल लाइन के ऊपर आ रहा है पॉइंट, ये पॉइंट भी ले सकते हैं आप, कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं। यानी ये आपका पॉइंट एक बन जाएगा, ये जो जैसे ये देखें ना दरमियान से, जो बिल्कुल ये इस तरह बिल्कुल उसके लाइन के ऊपर क्रॉस कर उन पॉइंट को लेना है। तो ये 2 पॉइंट्स ले लिए, उसके बाद हम इसकी स्लोप लूम करेंगे। y इंटरसेप्ट लूम करना है, तो यहाँ ये वाला पॉइंट y इंटरसेप्ट ये बन जाएगी, और इसके बाद y इंटरसेप्ट नॉट एन इंटीजर, एक इंटीजर नहीं बन रहा क्योंकि किसी y के पॉइंट के ऊपर 1 2 3 के ऊपर नहीं मिल रही। तो फिर उसने क्या किया है, उसको ये वाला पिछला जो फार्मूला है y माइनस किसी एक पॉइंट पे उसने उसकी स्लोप लूम कर ली है। तो इस तरह हम यूज़ करके ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ये मुतल्लिक़ थे स्लोप के। अब हमारे पास आ जाता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन।
तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, पहले हॉरिजॉन्टल क्या बात करते हैं, एक्स एक्सिस की बात करेंगे, और ये आपका और ये वर्टिकल लाइन, इनके ऊपर स्लोप बात करेंगे। तो जैसे ही आपने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी हैं, तो जब y एक्सिस के ऊपर होगा यानी वो वर्टिकल होगा तो y इज इक्वल टू बी के हो जाएगा। इसी तरह जब, और उसके लिए पॉइंट ये बन जाएगा। इसी तरह जब x के एक्सिस पे होगा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा तो आपका पॉइंट ये बन जाएगा, और इसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। जिस तरह ये इक्वेशन दी हुई है, तो इसका y इज इक्वल टू हमारा इस पॉइंट y इज इक्वल टू 3 बन जाएगा, क्योंकि अगर हम ये सिर्फ एक ही पॉइंट लें तो ये लाइन सीधी है तो y के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट ये y एक्सिस के x इज इक्वल टू 2 के बराबर आ जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन, लाइन passes थ्रू द पॉइंट एंड स्लोप फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप फ्रॉम राइट द इक्वेशन। इसकी पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दी हुई है, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। जब हमको हमें एक पॉइंट और स्लोप दी होगी तो हमने क्या करना है, ये आपके पास x1 बन जाएगा, ये आपके पास y1 बन जाएगा। ये वाला फार्मूला, इसमें जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। ये आपके पास m है, इसमें y -8 आ जाएगा, m आपके पास -1 और 2x वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास स्लोप की इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम क्या कर सकते हैं, बाकी जो भी हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें तब्दील कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 12 में देखें, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप लूम करेंगे। पॉइंट फार्मूला लगाने के बाद ये आपके पास स्लोप लूम हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला पॉइंट यूज करेंगे। ये देखें, इसमें वैल्यूज पुट करके हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास, या ये मेथड, ये दोनों सेम मेथड इस्तेमाल हुए पड़े, तो उसमें आपको b की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। यहाँ पे डायरेक्ट आप पॉइंट्स वाला फार्मूला लगा के आपने इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकेंगे, y इंटरसेप्ट फॉर्म, ये आपका 2 पॉइंट वाला फार्मूला इस्तेमाल करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 13 में आपके पास y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। y इंटरसेप्ट किसके बराबर होता है, b के बराबर होता है। x इंटरसेप्ट क्या है, आपके पास 5 है। तो इसमें आपके पास स्लोप, तो इसके पॉइंट्स यानी x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो इसमें y 0 होगा, ये वाला बन जाएगा। तो y इंटरसेप्ट दिया तो इसमें ये 2 पॉइंट्स बन जाएंगे। बाकी वही मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू द पॉइंट, 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो वही मेथड पुराना यूज होगा, और आप इसकी इक्वेशन हॉरिजॉन्टल लाइन और जो चीज़ आप मालूम करना चाहते हैं वो मालूम हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 15 देखें, उसमें भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं, बाकी वही इसकी स्लोप मालूम हो जाएगी, और बाकी आप उसी को जाहिर कर सकते हैं। तो m 0 हो जाएगी, m 0 हो जाएगा तो x के बराबर, तो इसको हम कह सकते हैं वर्टिकल लाइन। अगर सिर्फ x के बराबर आ रही है तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, अगर y के बराबर है तो वर्टिकल लाइन कहेंगे। आगे पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। पैरेलल क्या होती हैं, 2 लाइनें क्या होती है, ये 2 एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, पैरेलल कहलाएंगी, या इस तरह भी 2 लाइनें पैरेलल हो सकती हैं। वर्टिकल लाइन क्या होती हैं, जिनके दरमियान क्या होता है, 90 का एंगल बनता है। अब पैरेलल होंगी तो दोनों की स्लोप m1 बराबर है m2 के बराबर होगी। ये क्या है, ये हमने चेक करना है कि लाइन पैरेलल है या नहीं। दूसरा, अगर परपेंडिकुलर होंगी m1 सर, अब m2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के बराबर है। इसी चीज को हम आगे लिखेंगे, m1 इज इक्वल टू -1 ओवर, यानी एक दूसरे के माइनस भी होगी और उलट भी आ जाएगी, तो वो परपेंडिकुलर होंगी। ये देखें d दिया हुआ है c, तो ये आपके पास d सी बन जाएगा। आपके पास वही चीज़ जो मैंने बताई, 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी क्या हो, और नेगेटिव भी हो और रेसिप्रोकल भी हो, यानी अगर प्लस है तो माइनस में चली जाएंगी और उसका बटे में भी चेंज हो जाएगा। 5 है तो 1/5। द एक्सपोनेंशियल रूल व्हेन द लाइन वर्टिकल
तो अदर लाइन इज हॉरिजॉन्टल, ये आपके पास चीज़ें पड़ी। यहाँ पे देखें फाइंड द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ, फाइंड इसके रेसिप्रोकल आपने फाइंड करना, जिस तरह ये 5 है तो इसका अब -1/5 बन जाएगा, बटे में भी चली जाएगी इलामत भी। ये देखें ये बन जाएगा आपके पास +1/0.35 के बराबर आ जाएगा। बाकी इसको मजीद इसको कन्वर्ट किया गया है। Example number 17, find the equation of line slope intercept form that passes through the point and parallel to the line। इसके क्या है, पैरेलल है, जब पैरेलल होगी तो उसकी स्लोप हम यूज करेंगे। यही एक पॉइंट हमें ये मिल गया है, तो इसमें दूसरी चीज बताई है कि पैरेलल, इसके लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब इसकी स्लोप कितनी है, x के साथ स्लोप होती है, तो m = -12 इस्तेमाल करेंगे। बाकी वही पॉइंट और ये स्लोप, तो इसको हम क्या करेंगे, फार्मूला वही पुराना मेथड यूज करेंगे, हमारे पॉइंट वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें, या हम क्या करें वो वाला इस्तेमाल करें, इसमें वैल्यूज पुट करें, m और x की वैल्यू पुट करेंगे, m की और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, आखिर पे b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये वाला सॉल्व हो जाएगा। अगर डायरेक्ट पॉइंट, ये वाला फार्मूला दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ पास थ्रू द पॉइंट दिया हुआ एंड परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर होंगी तो इसको पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे, y की वैल्यू अलग करेंगे, यहाँ पे x के साथ 1/2 है, तो यहाँ पे इस लाइन की स्लोप कितनी है, 1/2 है। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि परपेंडिकुलर है, तो m क्या हो जाएगी उसके लिए, -2 हो जाएगी, इसको उलट कर देंगे। तो बाकी इसको सॉल्व करना आपको दो चीज़ें चाहिए, दोनों चीज़ें आपके लिए पड़ी हैं यहाँ पे। बाकी आप इंटरसेप्ट, जनरल फॉर्म और सारी इसमें तब्दील कर सकते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है एंड परपेंडिकुलर टू द पासेस। अब यहाँ पे स्लोप नहीं दी ना इक्वेशन दी है, यहाँ पे दो पॉइंट दिए हैं, इनके स्लोप मालूम करेंगे, इनके स्लोप -3/2 आ गई, 2 पॉइंट्स वाला फार्मूला लगाएंगे। अब इसकी यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो उस पे परपेंडिकुलर पे उल्ट कर देंगे, तो उसकी स्लोप क्या बन जाएगी, 2/3। अब और चीज यहाँ पे क्या दी हुई है, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट है तो y इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो पॉइंट क्या बन जाएगा, -8 व 0। तो ये जो चीज़ें आपको मिल गई, पॉइंट भी मिल गया और स्लोप भी मिल गई, जो मेथड आप इस्तेमाल करना चाहिए पुराने में से इस्तेमाल करके इसको जनरल सारी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 20 दे, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थ्रू द पॉइंट, पॉइंट मिल गया ये, और इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो इससे हम क्या करेंगे, स्लोप मालूम करेंगे आखिर में 2 पॉइंट, और ये एक पॉइंट पड़ा है, इसमें वैल्यू क्या कर देंगे, ये आपका x1 और x और y है, तो इसमें वैल्यू पुट करके वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बस क्वेश्चन को हमने समझना है। तो आगे अब इसका यूज देखते हैं। द परसेंटेज y इन पावर रिमेनिंग x आवर आफ्टर टर्न द लेफ्ट ऑफ y इक्वेशन दी हुई है। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन बी इंटरसेप्ट फॉर्म x एंड y, तो एक में x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करेंगे और y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, x को 0 वैल्यू पुट करेंगे इसी इक्वेशन में। तो आपकी हाउ मैनी टाइम द बैटरी पावर एट 75% कब हो जाएगी, तो y ये वैल्यू दी हुई है y की, x इंटरसेप्ट के लिए आपने वैल्यूज पुट कर दी, y की 0, तो x की वैल्यू आ जाएंगी। इसी तरह आपने x इंटरसेप्ट मालूम करना है, y इंटरसेप्ट मालूम करना है, तो x को 0 पुट कर देंगे, तो ये आपको 7 साल हो जाएंगे। उसके बाद यील्ड कब हो जाएगी, यील्ड y को ज़ाहिर कर रही है, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो x उसकी क्या बता देगा, ये इक्वेशन जस्ट आपने सॉल्व करनी है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया, ये भी स्लोप के मुतालिक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व किया गया, स्लोप मालूम करेंगे, फिर इसमें वैल्यू जो भी बताई गई है 4, ये सारे उसी के मुतालिक हैं। 5, ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको हमने सॉल्व करना है। तो ये सारी इसकी इक्वेशंस वगैरह आ जाएंगी, उसकी
यूज़ आ जाएगा और उसका इस्तेमालात वगैरह आ जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ए हाउस वाज वर्थ 5 मिलियन इन 2010 एंड 8 मिलियन इन 2010, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा। फाइंड इक्वेशन रिप्रेजेंट द प्राइस ओवर द टाइम, प्रेडिक्ट द प्राइस इन दो 2025। तो हम क्या करेंगे, प्राइस 5 है, t इज इक्वल टाइम 0 लेंगे, तो ये हमारे पास p इसकी 5 आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसी तरह p और t के दरमियान क्या बन जाएगी, आपके पास एक पॉइंट बन जाएगा 0 व 5। दूसरा क्या है, 8 हो जाएगी कितने के बाद, 10 साल बाद। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा, 10 व 8। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये इसमें x1 y1 ये x2 y2, तो 2 पॉइंट मिल गए, यहाँ से हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसी वही इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, कौन सी, y इंटरसेप्ट वाली। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, t प्रोडक्ट वैल्यू आप 2025 में मालूम करनी है, तो 15 साल बाद t क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगी। इक्वेशन आपके पास, यानी स्लोप आपके पास मालूम होगी। इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस b होता है। तो b हमारे पास यहाँ पे क्या है, जब आपका b वैल्यू होती है y इंटरसेप्ट, जब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू क्या होगी। तो ये आप पहली इक्वेशन में देखें, जब आपके पास x की वैल्यू यानी पहली वैल्यू 0 हो तो दूसरी क्या थी 5, तो ये क्या बन जाएगी 5। तो ये इक्वेशन आपने इस तरह मालूम करनी है। तो इसको आपने क्या करिए, इसमें वैल्यू m कितना आ गया आपके पास 0.3। अब ये देखिए कोई भी आपके पास इक्वेशन मिल जाए, अब आप भी कोई भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, 15 साल बाद, इतने साल बाद, 10 बाद। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, ये आफ्टर 2 ईयर, ठीक है, 2 साल बाद, तो 0 पे आप ये इस्तेमाल करेंगे, ये देखें, और 2 साल बाद ये वही फार्मूला इस्तेमाल करके इसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।